Hi everyone, again welcome to all of you in today's class. In today's class, I am going to start chapter number 4 based on quadratic equations, exercise 4.1. Firstly, in this chapter, quadratic equation. So what do you mean by quadratic equation? In chapter number 3, polynomials, the standard form of quadratic equation, just like trinomial. Okay, you know very well what are the polynomials, how many types of polynomials, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में भी एंड क्लास 10 में भी हम लोग ने इसको डिस्कस किया है. सो फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? Standard form of quadratic equation: ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay. Here is equal to 0. Taking is equal to 0, then this is the form of standard quadratic equation. 0 क्यों लगाया था कि पर्टिकुलर हमको उसमें से x वेरिएबल की एक स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती थी. बट फाइनली अगर आपको पॉलिनोमियल बोलना होगा तो क्या कर देंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज पॉलिनोमियल. अंडरस्टूड? ओके. तो पॉलिनोमियल तो एक अलग फॉर्म हो गया जिसमें मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल की कंडीशन जनरेट होगी. बट हियर जो हमारा मेन फंडामेंटल टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 होती है. डिग्री 2 होने की वजह से ही इसको क्वाड बोला जाता है. उस कंडीशंस पे आपके पास ये जो फॉर्म हुआ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, तो ये टाइप जिस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ट्राइनोमियल. तो एक तरीके से ये ट्राइनोमियल की कंडीशन हो गई, लेकिन देखा जाए तो मैक्सिमम डिग्री 2 होने की वजह से क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया. ओके. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम लोग के पास इस चैप्टर में पर्टिकुलर वर्ड्स प्रॉब्लम एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन, यूज द आइडेंटिटीज, इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस हमें मिलेंगे और उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस करने हैं. So from NCERT book quadratic equation chapter number 4 introduction part, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंट्रोडक्शन का बेसिक चीज़ें जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस हो चुका है हम लोग के सामने. उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं. 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यानी आप इसको रिकॉग्नाइज करिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म है कि नहीं है. प्रीवियसली क्या करते थे कि हमको पास कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाते थे. उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आइडेंटिफाई करते थे दिस इज मोनोमियल, बायनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक. बट स्पेशली यहाँ पर हमको क्या करना है? रिकॉग्नाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमको क्या चेक करना चाहिए? मैक्सिमम डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए. मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 होनी चाहिए पर्टिकुलर वेरिएबल की, नॉट कांस्टेंट ए बी सी. Okay. So exercise 4.1 question number 1, first part, check whether here x plus 1 whole square is equal to 2 in bracket x minus 3. Okay. So अब इस तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम देखने से भी आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो. ओके. तो ओवरऑल बट फिर भी एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन कहता है. एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन कहता है लाइक दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके. Apply the identities and expand this form.
a square like x square, b square means 1 का square 1 plus 2ab 2ab is equal to, now open the bracket and multiply by 2, 2x minus 2 3 is 6. Again एक step और आ रहा है, maximum degree x square noted down here, 2 1s are 2 and 2x positive 2x, और यहाँ पर भी क्या हमारे पास पॉजिटिव 2x, इसको ट्रांसफर करते हैं तो नेगेटिव 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 6 को ट्रांसफर करेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0, टेकिंग 0। क्या हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको इज इक्वल टू 0 की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने वन साइडेड करके क्या कर दिया कि इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। अब एक्स स्क्वायर अगेन नोटेड, पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x कैंसिल आउट, plus 1 plus 6 like plus 7 is equal to 0. Agree? So according to my opinion this is the form of quadratic equations. क्या है मिसिंग, क्या हो रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 में क्या मिसिंग है, सबसे पहले मैक्सिमम डिग्री 2 मिलनी चाहिए जो हमको मिल रही है, x वेरिएबल यहाँ मिसिंग है तो b के कोफिशिएंट यहाँ 0 हो जाएंगे एंड c के प्लेस में हमको 7 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल क्या है हमारे लिए, क्या है ये, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 4.1 दिस इज यस, एग्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, x square minus 2x is equal to minus 2 in bracket 3 minus x. Okay, 3 minus x. तो इस इक्वेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखने से भी लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन बनेगी, एब्सोल्युटली बिल्कुल बनेगी। क्यों, चेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए -6 माइनस माइनस प्लस 2x, वन साइडेड एक्स स्क्वायर माइनस 2x ट्रांसफर करेंगे अगेन माइनस 2x, माइनस इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस 6 इज इक्वल टू 0। So we can write x square minus 2x minus 4x plus 6 is equal to 0. This is the standard form of quadratic equations. So according to NCERT book exercise, yes, okay. And again third part of क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया जाता है क्वेश्चन को, x माइनस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 अनदर ब्रैकेट x प्लस 3। ओके, इसको भी चेक करना है, रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नॉट। तो ये कंडीशंस नो बन सकती है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप डिसाइड कर पाओगे, बट यहाँ पर हम इसको तुरंत क्लियरिफाई कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 1 का प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर पॉजिटिवली बनेगा। सिमिलरली x माइनस 1 x प्लस 3 सेम यहाँ पर प्रोडक्ट है, x मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर पॉजिटिवली बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम साइन होने की वजह से हमारा जो स्क्वायर डिग्री ऑफ वेरिएबल्स है वो कट हो जाएगा। तो जब स्क्वायर डिग्री ऑफ वेरिएबल्स कट हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशंस का फॉर्म बन जाएगा। आइए करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x 1 ज़ा x, माइनस 2 मल्टीप्लाई x मीन्स माइनस 2x, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर x प्लस 3 3x माइनस 1x माइनस x
एंड प्लस माइनस माइनस 3 वन जा 3। ठीक, अब ये पैरेलल कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिवली पैरेलल कैंसिल हो गया हमारा। ठीक, पॉजिटिव एक्स माइनस 2x मीन्स माइनस एक्स माइनस 2, 3x माइनस एक्स, पॉजिटिव 2x ट्रांसफर करेंगे माइनस 2x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है 1, तो मैक्सिमम डिग्री होने की वजह से हमारे लिए क्या होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, और हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है। अगर यहाँ पर हमारी मैक्सिमम डिग्री 2 मिल जाती तो हम कह सकते थे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। एग्री? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ही डिसाइड किया जा सकता है कि दिस इज यस और नो। ठीक, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डाउट पैदा कर रहा है, सिर्फ अपने वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, x माइनस 3 इन अ ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट x प्लस 5। ये क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन देखने से हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरह लग रहा है, बट यहाँ पर x स्क्वायर यानी स्क्वायर डिग्री सेफ हो सकती है। कैसे? 2x आ गया, जब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब्ट्रैक्शन या एडिशन में चला जाएगा। ओके, चलिए इसे भी चेक करते हैं। फर्स्टली मल्टीप्लाई बाय x इन दिस ब्रैकेट, x 2x स्क्वायर, x 1 प्लस x माइनस 3 2x माइनस 3 2 6x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अब वहां पर x स्क्वायर हमारे पास सेम था, लाइक टर्म में जा रहा था, तो लाइक टर्म होने की वजह से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, बट यहाँ पर ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। 2x स्क्वायर लाइक की कंडीशन है, बस ट्रांसफर होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6x माइनस 5x, अगेन ट्रांसफर करेंगे माइनस 5x एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि फोर्थ पार्ट में हमारा क्वाड्रेटिक है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक है, सेकंड क्वाड्रेटिक है, थर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, बट लीनियर इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम लोग ने लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीमोनियल्स की सारी चीज़ों की नॉलेज ली थी, इसलिए हमारे पास किसी भी तरह का एक्सप्रेशन या इक्वेशन बनता है तो हम उसको सिंपली उसके नाम से मेंशन कर सकें। ओके, एंड फिफ्थ पार्ट, attempt yourself at your home, and sixth part of question number 1, expression is given like x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 का whole square। again use the identities, okay, here x minus 2 whole square, so this is the identities of a minus b whole square, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab। okay, so x square plus 3x plus 1 as it is noted is equal to, here apply the identities like this,
a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2k² 4 माइनस 2ab 2 2 4x हमने डायरेक्ट लिख दिया। सिंपली x स्क्वायर पॉजिटिवली हियर x स्क्वायर पॉजिटिवली देयर कैंसिल हो गया। तो जब हमारे पास सेकेंड डिग्री वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। बट x को ट्रांसफर करने पे अगर सिंगल वेरिएबल x बच जाता है जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होती है तो सिंपली फिर हम उसको लीनियर का नाम दे सकते हैं। बट क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 6 क्लियर एंड सेवेंथ पार्ट ओके। सेवेंथ क्या कह रहा है, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आइडेंटिटी से भी सारी चीजें होती है, सब क्लास 8 स्टैंडर्ड की आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है, कोई ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ पर टैली करिए या कंपेयर करिए तो a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब मालूम होना चाहिए, अदरवाइज x प्लस 2 को 3 टाइम्स ब्रैकेट में लिख करके मल्टीप्लाई करिए, ये इसका कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हम इसको देख के भी डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज अगर x प्लस 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा x क्यूब वेरिएबल हमें मिलेगा। जब x क्यूब हो जाएगा तो वो क्यूबिक की कंडीशन में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। और फॉर्मूले की भी हेल्प करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो फाइनली जैसे हम a क्यूब चूज करेंगे तो x के प्लेस पे हमको क्या मिल जाएगा, x क्यूब। जब x क्यूब मिल सकता है तो ये हमारे लिए डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। क्लियरली? इसी तरह से हम लोग इसका 8 पार्ट लेते हैं, लास्ट पार्ट में भी सेम कंडीशन है, क्यूबिक ही है बट इसको सॉल्व करना जरूरी है। कैसे? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक, तो इसको इतनी जल्दी सिर्फ एक्सप्रेशन को देख करके हमको नहीं बोलना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। x क्यूब होने की वजह से तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक हो सकता है, बट x क्यूब यहाँ डिलीट हो रहा है। कैसे? x माइनस 2 पे जैसे आप a माइनस बी का होल क्यूब अप्लाई करोगे तो आपका x क्यूब सेफ होगा, x क्यूब सेफ होगा, वो पॉजिटिवली x क्यूब इस पॉजिटिवली x क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाद में जो हमारे पास रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेंगे आई थिंक वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म बन सकते हैं। तो चेक किया जाए इसको, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को यानी लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन हमने ऐसे नोट कर लिया, x माइनस 2 के होल क्यूब पे यानी a माइनस b का होल क्यूब अप्लाई करना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। a क्यूब लाइक x क्यूब माइनस b क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3a b ब्रैकेट में a माइनस b का मतलब x माइनस 2। तो ये डॉट डॉट हमने मल्टीप्लिकेशन साइन को शो किया है। ओके, ये आपको क्लियरली समझ में आया। इसके बाद का स्टेप हम लोग यहाँ कर देते हैं, फिर से क्या करते हैं, पॉजिटिवली x क्यूब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। माइनस 4x स्क्वायर हमारे पास सेव हुआ, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 को हम एज इट इज नोट करते हैं, 3 2 6 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x माइनस 6x इन ब्रैकेट x माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, माइनस 8 को फिर नोट करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 6x से मल्टीप्लाई करेंगे,
6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 12x और लेफ्ट हैंड साइड में -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आपका चल रहा है। अब इसको हम लोग अपने लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर लेते हैं। -4x स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिवली 6x स्क्वायर माइनस x देयर 12x पॉजिटिव ट्रांसफर करेंगे -12x प्लस 1 हियर बट -8 देयर ट्रांसफर करेंगे पॉजिटिव 8 एंड टेकिंग इज इक्वल टू 0। ओके, -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मींस पॉजिटिवली 2x स्क्वायर बिगर नंबर के साथ जो साइन होगा वो एक्सेप्टेबल होगा। -x माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फाइनली क्या हुआ, एक्सप्रेशन को देखने से लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर फ्यू स्टेप सिंप्लीफिकेशन we obtain standard form of quadratic equations from given expression। तो ओवरऑल हम इसको सिर्फ देख करके बोल सकते थे नो, बट एग्जैक्टली क्या निकला कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी ओवरऑल यस, ओवरऑल यस। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट थे। मोस्टली जिसको मैंने अटेम्प्ट किया सिर्फ 5th पार्ट आई थिंक आपके लिए छोड़ा कि उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसको भी रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस आर नॉट। एंड क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही सिंपली है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर is 1 more than twice its breadth। okay, we need to find the length and breadth of the plot। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर की बात हो रही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मतलब फीलिंग करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें सपोज क्या करना है, लेंथ की ब्रेथ। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की जो लेंथ है इज 1 more than twice its breadth, यानी अपने ब्रेथ की, अपने ब्रेथ का ट्वाइस का 1 मोर है। तो यहाँ पर हमको क्या लेट करना चाहिए, ब्रेथ को। तो हमने सपोज कर लिया लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x। तो अगर हम इसको x कर देंगे, ब्रेथ को x कर देंगे, तो लेंथ हमारी क्या हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू कंडीशंस 2x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ जो है अपने ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है, तो हमको ब्रेथ सपोज करना था x मीटर, फिर लेंथ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 मीटर्स। तो लेंथ ब्रेथ फाइंड हो गया, एरिया दिया है 528 इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। फाइनली क्या हो गया 528 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको ओवरऑल x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है कि इसका फैक्टराइजेशंस करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपली क्या निकालना था हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बनाना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना दिया 2x स्क्वायर प्लस x, इसको ट्रांसफर करके -528 टेकिंग 0। ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके साइड से सॉल्व होने चाहिए। अदरवाइज कल की डेट में इस क्वेश्चन को और डिस्कस करके आपके डाउट्स को क्लियर किए जा सकते हैं। बट फर्स्टली सारे क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल करिए और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।